13 फरवरी 2024 को किसानों के द्वारा फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। इस प्रोटेस्ट में फार्मर सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी फसलों के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की गारंटी दी जाए। ये फार्मर प्रोटेस्ट 2020-21 के किसान आंदोलन की तरह है। किसानों के इस प्रोटेस्ट में सारे किसान बॉर्डर्स पर इकट्ठा हो गए और दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि 12 फरवरी को फार्मर लीडर और गवर्नमेंट ऑफिशियल के बीच बातचीत में कोई भी समझौता नहीं हुआ। इसलिए फार्मर्स ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस प्रोटेस्ट में किसान जमा होकर दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हजारों किसान के कैपिटल सिटी की ओर मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया और किसानों को कैपिटल सिटी में प्रवेश करने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए। ट्रैक्टरों, ट्रकों और पैदल आए किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ बॉर्डर पर पुलिस द्वारा टीयर गैस कैनिस्टर और वाटर कैनोन्स का इस्तेमाल किया गया। बॉर्डर पर बैरिकेड करने के लिए सीमेंट बोल्डर्स, कांटेदार तार और मेटल ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था और सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया 1 महीने के लिए। 2021 के फार्मर प्रोटेस्ट में 200 से अधिक फार्मर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए थे। 2021 के फार्मर प्रोटेस्ट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 3 कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट जो सितंबर 2020 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास किया गया था को विड्रॉ कर लिया था। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर, जहां हजारों किसान जमा हुए थे, वहां पर हालात तनावग्रस्त रहा, क्योंकि पुलिस ने प्रोटेस्टर को रोकने के लिए टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है और हरियाणा और दिल्ली के बीच बॉर्डर को भी ब्लॉक कर दिया है। इस प्रोटेस्ट में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों किसान दोबारा सड़कों पर आ गए हैं और उनकी डिमांड क्या है। देखिए, 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 3 कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉ वापस लेने के बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था। किसानों ने उस प्रोटेस्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद के लिए कानूनी गारंटी की मांग की थी और किसानों के द्वारा ये वार्निंग दी गई थी कि यदि रिमेनिंग डिमांड पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे वापस लौट आएंगे। इस बार स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला के मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी प्राइमरी डिमांड है फार्मर्स प्रोटेस्ट की। एमएसपी गवर्नमेंट द्वारा पेड की जाने वाली मिनिमम प्राइस है जब वे किसान को प्राइस के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए उनसे कोई फसल खरीदती है। उसकी घोषणा स्टेट रन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP द्वारा एनुअल बेसिस पर लगभग 22 कमोडिटीज के लिए की जाती है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, जो मुख्य सरकारी अनाज खरीद एजेंसी है, इन कीमतों पर बड़े पैमाने पर केवल धान और गेहूं खरीदती है। इसके बाद FCI इन फूड ग्रेन को गरीबों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर बेचती है और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इसके नुकसान की भरपाई की जाती है। केंद्र सरकार हर साल जिन फसलों के लिए MSP की घोषणा करता है उनमें 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार और भी फसलें शामिल हैं। MSP को वैध बनाना पंजाब और हरियाणा के किसानों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, क्योंकि वे आमतौर पर इस तंत्र के तहत खरीद के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। गवर्नमेंट फिगर बताते हैं कि पंजाब के किसान गेहूं और धान की MSP आधारित खरीद के मुख्य लाभार्थी बने हुए हैं। 2022 और 23 में रबी मार्केटिंग सीजन में पंजाब को गेहूं के लिए 19,300 करोड़ रुपए से अधिक का MSP आउटफ्लो दिया गया था, जबकि 2021 और 22 के खरीफ मार्केटिंग सीजन में धान के लिए 36,708 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दिया गया है। अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा, पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अनाज उत्पादन का मेजर पोर्शन सरकारी खरीद प्रणाली के तहत बेचते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के किसानों को 1960-70 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन से काफी फायदा हुआ, इसलिए उन्हें एग्रीकल्चर से अधिक रिटर्न की उम्मीद है। अब देखिए, MSP के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट होते हैं, एक नजर हम उस पर भी डालते हैं। MSP एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, इसलिए फार्मर्स को अक्सर डिमांड और सप्लाई कंडीशन के आधार पर कीमतें प्राप्त होती हैं। ट्रेडिशनली गेहूं और धान 2 फसलें हैं जिनके लिए MSP आमतौर पर काम करता है, क्योंकि इन अनाजों के लिए सरकार की वास्ट स्टोरेज सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुविधाजनक बनाती है। लेकिन MSP के लिए कानूनी समर्थन के बिना इन राज्यों में किसानों को डर है कि उन्हें अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, खासकर जब बाजार की कीमतें MSP से नीचे गिर जाती हैं। किसानों के पर्सपेक्टिव से MSP सुरक्षा जाल है। उन्हें बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव और मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अनसर्टिनिटी से बचाने में उनकी मदद करता है। ये स्पेशली छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो अपनी प्राइमरी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है और फसलों की बुआई और कटाई में महीनों बिताते हैं। लेकिन गवर्नमेंट और कई एक्सपर्ट का कहना है कि लीगली MSP का मतलब है कि
फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस की गारंटी दिया जाए उनकी फसलों के लिए, लेकिन इससे कुछ मुश्किलात हैं, जैसे एमएसपी पर किसानों के फसलों को गवर्नमेंट के द्वारा खरीदने के लिए गवर्नमेंट के पास ज्यादा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर एमएसपी पर ज्यादा फसलें खरीदी जाती हैं और वे बेची और इस्तेमाल नहीं की जाती हैं तो वे बेकार हो जाती हैं, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर सिर्फ कुछ फसलों को फिक्स्ड प्राइस एमएसपी पर दिया जाता है तो किसान वे फसल ज्यादा उगा सकते हैं, जो फसलों के पैटर्न में इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि एमएसपी लागू करना एक बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में देश में ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कीमत लगभग 40 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की वैल्यू सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए थी। इसका मतलब है कि एमएसपी को सभी फसलों के लिए गारंटी करना करंटली स्पेंड की जाने वाली राशि से कहीं अधिक राशि की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट एमएसपी पर फसलों को खरीदने में ज्यादा पैसे स्पेंड करती है, जो कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल बजट 45 लाख करोड़ रुपए है, तो दूसरे इंपॉर्टेंट थिंग जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सोशल प्रोग्राम के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। इसके अलावा एमएसपी बेस्ड खरीद मार्केट की कीमतों को उलट पलट कर सकती है और कुछ फसलों के ओवर प्रोडक्शन को इनकरेज कर सकती है, जिससे स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज बढ़ सकता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसपी खरीद गेहूं और धान के फेवर में और दूसरे फसलों के प्रोडक्शन को कम कर देती है, खास तौर पर उन स्टेट में जहां पर एमएसपी खरीद लेवल हाई है और फार्मर्स को पल्सेस जैसी अदर आइटम का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं देता है। कुछ एक्सपर्ट का सुझाव है कि फार्मर्स के लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एमएसपी से बेहतर विचार होगा, क्योंकि ये मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा और सभी फार्मर्स को सपोर्ट देगा। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से किसानों को आश्वासन दिया है कि वे एमएसपी मुद्दे पर स्ट्रक्चरेड डिस्कशन करने के लिए तैयार है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मंडा ने कहा है कि सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टिंग किए बिना फसलों पर एमएसपी की गारंटी वाला कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले ये फार्मर प्रोटेस्ट क्या बीजेपी पार्टी को अफेक्ट कर सकता है? फार्मर प्रोटेस्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले हो रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे सीधे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लिए भी चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। हिंदुस्तान टाइम के एक नोट में कहा गया है कि किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो हिंदी हार्टलैंड के 3 पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। यहाँ बीजेपी पार्टी और मोदी के लिए एक मैसिव चैलेंज है, जो अपना लगातार तीसरा कार्यकाल जीतकर जवाहरलाल नेहरू का अनुकरण करना चाहते हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इंडिया ब्लॉक के सदस्य आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल द्वारा अकेले चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा के कारण राज्य में आम चुनाव में मल्टी कॉर्नेट कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। बीजेपी, जिसका इलेक्शन कमीशन डेटा के अनुसार 2019 में पंजाब स्टेट में वोट शेयर 9.73% था और सिर्फ 2 सीटें थी। बीजेपी को हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने में कठिनाई हो सकती है, जैसा कि 2019 में हुआ था। मिंट के एक आर्टिकल में कहा गया है कि तमिलनाडु में भी किसानों ने भी केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये प्रोटेस्ट हिंदी हार्टलैंड और साउथ में बीजेपी के पैर जमाने में उनकी कोशिश को खतरे में डालता है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। हिंदुस्तान टाइम के लेखक ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में इन 3 स्टेट में जो फार्मर प्रोटेस्ट का मुख्य केंद्र है, कांग्रेस पार्टी ने इन 3 स्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। खासकर पंजाब में 2022 के विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने हरा दिया था और अब केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले जाने के फैसले ने स्टेट में कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें लगभग कम कर दी हैं। जहां 2019 में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसे विरोध प्रदर्शन की कोई चिंता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के कुछ लीडर के कोट को मेंशन किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रोटेस्ट से पार्टी की इमेज पर पंजाब में असर पड़ा है, लेकिन वे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काउंटर पोलराइजेशन के लिए उम्मीदवार हैं। एक बीजेपी लीडर ने कहा है कि पार्लियामेंट सेशन समाप्त हो गया है, लोकसभा भंग होने वाली है और चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो कानून की मांग करने का कोई तर्क नहीं है। अगर उन्होंने नई सरकार बनने के बाद विरोध किया होता तो इसका कोई मतलब होता।